अभनपुर के हसदा गांव में प्राथमिक स्कूल में योग दिवस के अवसर पर सामने आई घटना सिर्फ चौंकाने वाली नहीं है, सिर्फ एक शर्मनाक घटना नहीं है, भाजपा की सरकार बनने के बाद नैतिकता और शिक्षा के स्तर के गिरावट का जीता जागता सबूत है। नमस्कार साथियों, 21 जून 2025 को जब पूरा विश्व योग दिवस के माध्यम से स्वस्थ जीवन और मानसिक शांति का संदेश दे रहा था, तब एक प्राथमिक स्कूल में बच्चों को पीना है तो जीना है जैसे गाने पर योग कराया गया। इस गाने पर स्कूल के प्रधान पाठक स्वयं झूमते नजर आए। क्या ऐसे गाने बच्चों की मानसिकता के लिए उपयुक्त हैं? क्या स्कूल में बच्चों को ऐसे गानों पर योग कराया जाना चाहिए? क्या इससे बच्चों की कोमल मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा? स्कूल तो बच्चों के भविष्य को संवारने का मंदिर होता है, वहां ये सब होना शर्मनाक। इसकी जिम्मेदारी राज्य के भाजपा सरकार पर है। योग का उपदेश हमारे शास्त्रों में दिया गया है। भगवान कृष्ण ने योग की बात की थी, कर्म योग, ज्ञान योग। योग को भारत की संस्कृति में बड़ा महत्व दिया गया है। विश्व योग दिवस के रूप में योग के महत्व को मान्यता देकर पूरे विश्व ने भारत का सम्मान किया है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? योग दिवस पर बच्चों को योग कराने के लिए जीना है तो पीना है जैसे गाने बजवाए जा रहे हैं। योग के बारे में क्या संदेश जाएगा? भारत की संस्कृति के बारे में क्या संदेश जाएगा? और छत्तीसगढ़ के बारे में क्या संदेश जाएगा? ये उस माहौल का परिणाम है जो भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश में बन चुका है। प्रदेश में शराब को बढ़ावा देने की सरकारी नीतियों का परिणाम है। शराब दुकानें बढ़ाई जा रही है ना, शराब सस्ती की जा रही है ना, गन्ना रस की तरह बियर बेचने की योजना पर काम चल रहा है ना। सरकारी कर्मचारी सरकार की नीतियों का ही तो अनुसरण कर रहे हैं। ऐसे निम्न स्तरीय गाने बजाकर सरकारी कर्मचारियों का इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, ये दर्शाता है कि भाजपा की सरकार बनने के बाद शासन की प्राथमिकताएं जन कल्याण से भटक चुकी हैं। 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने छत्तीसगढ़ की जनता से कई बड़े बड़े दावे किए थे। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, 57,000 शिक्षक भर्ती का दावा। लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या किया भाजपा सरकार ने? 10,000 से अधिक स्कूल युक्तियुक्तकरण की बलि चढ़ा दी। 57,000 शिक्षक पदों की भर्ती जुमला साबित हुई। प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर दी गई गारंटियां हवा ही निकली। शिक्षक भर्ती लंबित है। युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। स्कूलों में शिक्षक नहीं है और शिक्षकों की व्यवस्था करने के बजाय भाजपा सरकार युक्तियुक्तकरण के नाम पर स्कूल बंद करने में लगी हुई है। भाजपा सरकार की प्राथमिकता शिक्षा नहीं, शराब है। शराब को बढ़ावा देने में कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ी है। 67 नई शराब दुकानें, और बढ़ेगी शराब की उपलब्धता। रेस्टोरेंट में शराब परोसने की अनुमति देके भाजपा सरकार ने नशे को सामाजिक स्वीकृति प्रदान करने का काम किया है। 25 लाख में बियर फैक्ट्री। एक बियर फैक्ट्री डालने में लाखों लगते हैं, लेकिन अब 25 लाख में आप गन्ना रस की दुकान की तरह बियर फैक्ट्री खोल सकते हैं। भाजपा सरकार के ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी देना प्रदेश को नशे की गहरी खाई में ढकेलने का काम है। इन सब के बीच सवाल, क्या भाजपा ने चुनाव में शराब को बढ़ावा देने का वादा किया था? वादा तो किया था शिक्षा को बढ़ावा देने का, लेकिन काम कर रहे हैं शराब को बढ़ावा देने का। वादा तो किया था शिक्षक भर्ती का, स्कूलों को अच्छे से चलाने का। काम कर रहे हैं स्कूल बंद करने का, शिक्षक के पदों को समाप्त करने का। जब आपने शिक्षा को बढ़ावा देने का वादा किया था तो भाजपा सरकार बताए कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश को नशे की गिरफ्त में धकेलने का काम क्यों किया जा रहा है। उड़ता पंजाब बनाने के कारण पंजाब में इसी भाजपा की गठबंधन सरकार को जनता ने सत्ता से हटा दिया था। ऐसा लगता है कि उड़ता पंजाब बनाकर भाजपा का मन भरा नहीं है, अब झूमता छत्तीसगढ़ बनाने की तैयारी कर रही है भाजपा। युवा पीढ़ी तो प्रदेश का भविष्य है। युवाओं से तो आप रोजगार के अवसर छीन रहे हैं और नशे की गिरफ्त में उनको धकेल रहे हैं। और छात्रों के साथ आप क्या कर रहे हैं? सरकारी स्कूलों में बच्चों को शराब का महिमा मंडन करने वाले जीना है तो पीना है जैसे गानों पर योग कराया जा रहा है। प्रदेश के भविष्य का क्या होगा इस सरकार में?
छत्तीसगढ़ के लोगों को जानने का अधिकार है। ऐसी घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि भाजपा सरकार की नीतियां सिर्फ और सिर्फ जन विरोधी। अगर सरकार ही शराब को प्राथमिकता दे रही है तो उसका अनुसरण स्कूलों में भी हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार की है। भाजपा सरकार ने दावा किया था विकास और सुशासन का, लेकिन आज खोखले निकले वादों और शराब को बढ़ावा देना भाजपा सरकार की पहचान बन चुकी है। जिस भरोसे के साथ छत्तीसगढ़ के लोगों ने भाजपा को सत्ता सौंपी थी, वो भरोसा अब टूट चुका है। शराब की दुकानें खोलने से, शराब सस्ती करने से, गन्ना रस की तरह बियर बेचने से तो प्रदेश का विकास नहीं होगा। इससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। युवाओं को तो नौकरियों की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के लोग अब जाग चुके हैं, भाजपा से जवाब मांग रहे हैं। भाजपा नशे को बढ़ावा देना बंद करे। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार में भाजपा नेताओं ने शराबबंदी की मांग लेकर खूब बयानबाजियां की, खूब आंदोलन किए, खूब फोटो उपलब्ध हैं भाजपा के शीर्ष नेताओं के। गंगा जल की कसम खाई थी हम कांग्रेस के लोगों ने किसानों के कर्ज माफी को लेकर, लेकिन भाजपा ने गंगा जल को भी नहीं छोड़ा। गंगा जल का नाम लेकर झूठ बोला कि कांग्रेस की कसम नशाबंदी के लिए थी। कोई बात नहीं, 5 साल आपने नशाबंदी को मुद्दा बनाया, आज आपकी सरकार है। आप नशे को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, किस नैतिक अधिकार से दे रहे हैं और लोगों से शिक्षा और रोजगार छीनने का काम कैसे कर रहे हैं, आपको जवाब देना चाहिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।